Good morning, everyone. Myself, Pailo Mihu, director, Best Way, and direct selling coach, most promising direct selling leader of the year 2023 awardee. So, everyone, most welcome to online podcast Talk with Achiever. So, you all can watch this episode podcast in my YouTube channel, Mihu Pailo Official. Okay. If someone is not joined the session, then if someone is not in the Zoom, then after that you can go to my YouTube channel, Mihu Pailo Official, and you can watch there. So today my guest is highly qualified, very gorgeous and beautiful, very talented lady leader. So she is also company promoter to car achiever. So Miss Kanpi Lomi from the Along, Arunachal Pradesh, presently she is residing in Itanagar. So most welcome, ma'am, online to online podcast talk with achiever. So very pleasure. It's a very great pleasure to have you on the today. So most welcome, Kanpi Lomi ma'am. Most welcome, Kanpi ma'am. Most welcome. So are you there? Hello. You are already. I have made you. I have made you already host. Okay. 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 Just wait. Just wait. Just wait a second. Okay, ma'am, you are no co-host. Okay, thank you, sir. तो So, good morning. ओके फिलहाल आप कहाँ पे हैं? सर फिलहाल अभी तो मैं नाहरलगुन पे हूँ और एंड वेरी एक्साइटेड, काफी एक्साइटेड हूँ एंड नर्वस भी हूँ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, क्योंकि लोगों को अपना एक थ्रू जर्नी बताना, एक एक्सपीरियंस बताना भी एक बहुत हिम्मत का काम होता है सर। एंड सबसे पहले सर थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी कि मैं थोड़ा सा इस काबिल समझा कि मुझे एज अ गेस्ट मुझे बुलाया गया थर्ड एपिसोड पे, जहाँ पे मैं अपना लाइफ की या बेस्ट वे फ्यूचर का जर्नी या एक्सपीरियंसेस को आप सभी लोगों को मैं पेश कर सकते हैं। उसके लिए धन्यवाद दिल से सर, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। एंड ऑल्सो थैंक्स टू ऑल द वेल विशर्स एंड ऑल द एसोसिएट एंड ऑल द लीडर्स जो आज ये पॉडकास्ट में मेरे साथ और पायलो सर का साथ में शामिल है। So thank you so much, sir, for giving me this opportunity and calling me as a guest. Thank you so much, sir. actually you deserve it. So you're Okay. having the potentiality, and you are one of the we can say that very energetic leader in our business. So almost you have been with us for so long time. I think past 5 to 6 you are with us. तो आज बिजनेस जितने बड़े लेवल पे जा रहा है वहाँ पे आपका 100% रोल है. सो एक्चुअली myself and all the best way associate who are in this frame and leaders, they are happy to meet you. एंड वी आर Yeah. एक्चुअली इसके लिए आप हमारा तरफ से ये बहुत बड़ा आभारी है कि आपने आज ऐसे गेस्ट आने का सोचा. और इट्स दैट्स व्हाई वेरी थैंकफुल टू मैम. तो अभी हम मैम आपसे कुछ चीज़ें जो पॉडकास्ट के थ्रू मैंने पहले भी पहले पॉडकास्ट जो हमारा कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर अरुण धवन सर के साथ हुआ था. जो दूसरा पॉडकास्ट मैंने गैलर मैम जो हमारा कंपनी का प्रोमोटर है और बहुत बड़े लेवल का लीडर उनके साथ किया था. तो आज तीसरा पॉडकास्ट आपके साथ हो रहा है. तो धीरे धीरे ये हम चीज़ें जितना भी हमारा यहाँ का कंपनी का अचीवर है, जितना भी बड़ा टॉप लीडर है जो बढ़िया काम कर रहे हैं, उन सभी का सभी को हम कोशिश करेंगे कि सबको छूने के लिए और सबको टच करने के लिए कोशिश करेंगे. So we're once again I'm saying that we are very pleasure to have you here, and we are very grateful Thanks. to you for this for coming in the podcast. तो मैं मैम आपसे कुछ चीज़ें जो पूछना चाहूँगा. जैसे आप बेस्ट वे में तो ऑलरेडी अभी हो और बढ़िया काम भी कर रहा है. तो मैम टेल समथिंग अबाउट योर जर्नी फ्रॉम ट्रेडिशनल लाइफ टू बेस्ट वे लाइफ. जैसे आप पहले ट्रेडिशनल लाइफ में क्या करते थे, अब बेस्ट वे जर्नी किस तरह से आपने किया. और दो दो यू आर सो हाईली क्वालिफाइड, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन थे, जॉब थे, आप कर सकते थे, बट वाई यू हैव चूजन द डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस स्पेशली बेस्ट वे. ओके सर। सर सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आपने इतना बढ़िया क्वेश्चन पुट किया। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे जानते भी नहीं है, सो क्योंकि बहुत सारे न्यू कमर भी आया होंगे जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे ऑनलाइन पे।
तो मैं अपना अपना तरफ से भी मैं आप एक सेल्फ इंट्रोडक्शन देना बहुत जरूरी है, बिकॉज दिस इज मैंडेटरी. सो Yes. दिस इज मी, मिस कैंपिलोमी, एंड आई एम गलो. आई बिलोंग फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट. और या अभी जैसे सर ने पूछा कि मेरा जर्नी कैसा स्टार्ट हुआ बेस्ट वे में, पहले मैं क्या करती थी बेस्ट वे से पहले और बेस्ट वे का बाद मेरा कैसा जर्नी हुआ, वो मैं आपको थोड़ा सा शेयर करूंगी. लेकिन इसमें एक कहानी है सर, क्योंकि हर किसी का Obviously. पास में एक कहानी होता है कुछ भी चीज को स्टार्ट करने के लिए, सर, है कि नहीं? Yes. जैसे मेरा कहानी ऐसा हुआ था कि सर क्या बोलते, सॉरी मेरा कॉल आ रहा है. बोला था कॉल मत करो, पर भी ये लोग कॉल कर रहे हैं. तो यहाँ पे ऐसे हुआ था कि सर, बिफोर आई केम इनटू बेस्ट वे फ्यूचर जर्नी, मे बी एक नॉर्मल इंसान का जैसा छोटा से लेके बड़ा तक तो सर पढ़ाई लिखाई में चला जाता है. आई वॉज लाइक बोर्न विद अ वेरी लाइक हैप्पी एंड प्रिविलेज फैमिली. मुझे एक बहुत बढ़िया, मुझे हर चीज मुझे अपॉर्चुनिटीज मिलता था, मुझे हर चीज मेरा पेरेंट्स ने मेरा पूरा किया. लेकिन हैविंग सेड दैट कि कभी ऐसा होता है कि लाइफ में हमेशा अप नहीं होता है, कभी कभी डाउनफॉल भी होता है सर, है कि नहीं? कभी कभी डाउनफॉल होता है सर, हमेशा अप नहीं देखता है. तो हम लोग को लेकिन पेरेंट्स ने हमेशा से कुछ भी चीज का डाउनफॉल को हम लोग को जानने नहीं दिया कि बच्चों तक नहीं पहुंचना है. कुछ भी चीज हम लोग फैमिली में सॉर्ट आउट करेगा बोल के वो लोग अपना अपना, मतलब फैमिली में बहुत सारा इशू चल रहा था, मे बी फाइनेंशियली इशू या फैमिली इशू, अलग अलग इशू. लेकिन भी मैंने अपना पढ़ाई कंप्लीट किया, मैंने सब कुछ किया, एवरीथिंग लाइक दे हैव सपोर्टेड मी इन एवरी पॉसिबल वे. लेकिन धीरे धीरे करके कब तक छुपाएगा सर, कभी ना कभी तो जानेगा, है कि नहीं? तो फैमिली का प्रॉब्लम को धीरे धीरे जानना स्टार्ट किया कि मुझे लगा तो फैमिली तो बहुत प्रॉब्लम है. तो ऐसे करके एक बार सर ऐसा हुआ कि लिविंग असाइड द फैमिली इशू, 2019 का अगस्त में मेरा पिताजी को एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था. ये मेरा जो टेस्टिमनी है ये मैं अपना यूट्यूब में भी है, हम लोग का जो बेस्ट वे का पेज है वहां पे भी मैंने दिया गया है. मेरा पिताजी ही सफर फ्रॉम ए मेजर मेजर ब्रेन स्ट्रोक, जो बहुत हम लोग का फैमिली के लिए ओवरऑल इट वाज अ वेरी बिग डैमेज. बहुत फैमिली प्रॉब्लम था, ऐसे प्रॉब्लम तो चल रहा था, फिर साथ में पापा का ऐसा एक्सीडेंट होना, इंसिडेंट होना, तो ये बहुत प्रॉब्लम था सर. लेकिन उसमें क्या हुआ था कि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अलग इशू को नहीं देख के पापा का हेल्थ को कैसा ठीक करना है उसमें हम लोग लग गया. तो हैविंग सेड दैट बहुत सारा हम लोग एलोपैथी मेडिसिन खा रहा था, लेकिन क्योंकि पिताजी को जल्द से जल्द ठीक होना है, ही वाज जस्ट 52 इयर्स ओल्ड, उसको जल्दी ठीक होना है. आई वाज लुकिंग फॉर अ वेरी गुड प्रोडक्ट. मुझे एक ऐसा प्रोडक्ट का जरूरी था जहां पे मेरा पिताजी एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सके. एंड मैंने बहुत सारा गूगल को भी सर्च किया, बहुत सारा ऑनलाइन सर्च किया, बहुत सारा मेडिसिन भी आया, बट आई वाज वेरी रिलक्टेंट कि मुझे खिलाना चाहिए कि नहीं चाहिए. लेकिन देयर कम्स अ टर्निंग पॉइंट जब मेरा एक ग्रेट अपलाइन ने मुझे बेस्ट वे का प्रोडक्ट को डेमो किया. जब उन्होंने मुझे बेस्ट वे का प्रोडक्ट्स को डेमो किया तब भी मेरा आई वाज नॉट कन्विंस्ड. तब भी मैं कन्विंस नहीं था कि वेदर द प्रोडक्ट इज गुड और नॉट, कि मुझे मेरा पिताजी को ये प्रोडक्ट खिलाना चाहिए कि नहीं चाहिए. व्हाट इफ ये प्रोडक्ट को खा के मेरा पिताजी और बीमार पड़ जाए? सो देयर वे मिलियंस ऑफ थॉट्स मेरे दिमाग में चल रहा था. लेकिन भी ऐसा था कि कैन पी, आपको तो जब तक प्रोडक्ट को यूज नहीं करेगा तो आपको कैसा पता चलेगा कि प्रोडक्ट काम आएगा कि नहीं आएगा. सो देन आई स्टार्टेड लाइक मेरा पिताजी को प्रोडक्ट को कंज्यूम कराना स्टार्ट किया. तब जाके विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम मेरा पिताजी का विल पावर एंड हम लोग का जो बेस्ट वे का जो प्रोडक्ट मैंने लिया था उसको यूज करने के बाद में इतना अच्छा रिजल्ट मिला. विद इन 3 to 4 months में 60 to 70% रिकवर हुआ. एंड दिस इज हाउ आई स्टार्टेड बेस्ट वे जर्नी एज ए कंज्यूमर. यहाँ पे हम शुरू में हमसे प्राइमरी एक यूजर बना था, लेकिन धीरे धीरे कैसे कैसे करके मैंने बेस्ट वे को ऐसा फुल टाइम करियर किया, वो एक प्रोसेस था, वो मैं आपको बाद में जरूर शेयर करूंगी. जो क्वेश्चन मुझे सर और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा, यहाँ से मैंने सर बेस्ट वे जर्नी को स्टार्ट किया एज ए प्रोडक्ट यूजर, क्योंकि मुझे प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा. तो ये था मेरा आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन. आपने मुझे बोला कि ट्रेडिशनल लाइफ कैसा करके आप बेस्ट वे लाइफ को शुरू किया. और आपने मुझे सर दूसरा क्वेश्चन ये पूछा कि बीइंग अ वेरी क्वालिफाइड पर्सन, आपने जॉब को नहीं चुन के आपने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को क्यों चुना बोल के. सर ये क्वेश्चन ना सर एक ये क्वेश्चन एक बहुत ये क्वेश्चन में एक बहुत बड़ा सवाल है सर, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन मैंने खुद को भी मैंने अपना ऊपर पूछा 3-4 years बैक कि कैन बी आप इतना क्वालिफाइड होने का बाद में आपने अदर जॉब, अदर ट्रेडिशनल मार्केट या अदर बिजनेस को नहीं चूज करके आपने डायरेक्ट सेलिंग में क्यों चुना, जबकि डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मुझे तब पता भी नहीं था सर. मुझे आइडिया भी नहीं था कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है. आई वॉज जस्ट ए प्रोडक्ट यूजर, मैं जस्ट प्रोडक्ट यूज कर रहा था. तो पता चला कि मुझे अरे प्रोडक्ट यूज करते करते इतना अच्छा रिजल्ट मिला तो चलो ऐसे प्रोडक्ट को बता दिया जाएगा. लेकिन सर ऐसे हुआ कि ना 2019 में तो पिताजी का एक्सीडेंट हुआ, लेकिन 2019 में सर I have completed my studies in 2019 only सर. मैंने पढ़ाई को 2019 में पढ़ाई किया. मैंने बीएससी किया, मेरा एमएससी किया, मैंने डबल डिग्री किया, बीएड भी किया, एमएससी मेरा रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी एंडोक्राइनोलॉजी उसमें स्पेशलाइजेशन किया.
मैंने जूनियर रिसर्च फेलोशिप का प्रोग्राम मैंने 1 ईयर दिल्ली में किया। मेरे पढ़ाई में एकेडमिकली I will never say that I was a very talented person, but I was a hard working woman. मैं बहुत हार्ड वर्क करता था सर। आई बिलीव इन हार्ड वर्किंग सर। आप जितना हार्ड वर्क करेगा ना, आप उतना आपको फल मिलेगा। तो मैं एकेडमिक लाइन में हम बहुत करना चाहता था, लेकिन आई थिंक 2019 में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट किया था मैंने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स टीजीटी का एंड पीजीटी का। मुझे आइडिया भी नहीं था कि मेरा रिटर्न क्वालिफाई हुआ है। मुझे वाइवा के लिए बुलाया गया था, मुझे आइडिया नहीं था, बिकॉज आई वॉज इन द मेडिकल ग्राउंड विद माई पापा। मेरे पापा को लेके मेरा मेडिकल चेकअप के लिए मेरा पूरा दिन महीना हुआ चला गया। तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। मैंने सीट क्वालिफाई नहीं किया, मेरा वाइवा क्वालिफाई नहीं हुआ, बट मेरा कोई रिग्रेट नहीं है सर, क्योंकि मुझे ऐसा लगा मे बी समथिंग बिगर प्लान्स गॉड इज रिटन फॉर मी, है कि नहीं सर? आप लोग जितना भी यहाँ पे जितना भी एसोसिएट है, जितना भी लीडर्स है, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मेरा कोई रिग्रेट नहीं था कि मैंने 2019 में कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स क्वालिफाई नहीं किया, क्योंकि समथिंग बहुत बड़ा मेरे लिए अवेट कर रहा था होगा। तब जाके अगेन इन द सेम ईयर 2019 में अक्टूबर ना नवंबर का महीना में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का फर्स्ट ट्रेनिंग हुआ मेरा बेस्ट वे फ्यूचर का गैंगटॉक सिक्किम में सर। टू बी वेरी ऑनेस्ट, फर्स्ट में जब वहां का मैनेजमेंट लोग बोला कि आपको ये ट्रेनिंग मीटिंग के लिए 3 डेज का प्रोग्राम है, आपको 7,500 डिपॉजिट करना पड़ेगा। मेरा माइंडसेट ऐसा था कि व्हाई वुड आई गिव मनी, मैंने पैसा क्यों दूंगी ये ट्रेनिंग के लिए। बट आई वाज आल्सो लाइक दैट कि मैंने कभी सिक्किम नहीं घुमा, मैंने कभी गैंगटॉक नहीं गया, तो 7,500 दे रहा है तो चल के आता है। बट द मोमेंट मैंने वहां गैंगटॉक गया, 3 डेज का प्रोग्राम मैंने अटेंड किया, वेरी ऑनेस्टली सर मैं बता रही हूँ कि छोटा से लेके आज तक जब मैंने पढ़ाई किया, तो मुझे सिर्फ टीचर ने यही बताया कि आप पढ़ लिख के एक नौकरी करिए, सिर्फ मुझे एकेडमिक में क्या है वही चीज पढ़ाया। लेकिन जब मैंने रियल लाइफ में ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड किया, तब मुझे रियल पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का बारे में पता चला। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। मुझे पता चला कि ये इंडस्ट्री आपको क्या दे सकता है, ये इंडस्ट्री इतना रिच है, ये इंडस्ट्री इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तब मुझे पता चला कि आपको उसको करना चाहिए बोल के। लेकिन तब भी आई वॉज नॉट 100% श्योर कि करना है कि नहीं करना है बोल के। लेकिन धीरे धीरे करके मैंने स्टार्ट किया अपना ये क्या बोलते हैं ये ट्रेनिंग मीटिंग को लेना स्टार्ट किया। हेलो हेलो। Yes, audible, ma'am, you're audible. यस ओके, आई एम सो सॉरी, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। तो You're आपको सबको audible. सुनाई दे रहा है ना सर? Yes, yes, मैम it's एवरीबॉडी audible. ओके। तो वही जैसे कि मैंने बोला कि मैंने ट्रेनिंग मीटिंग को अटेंड करना शुरू करने के बाद में लेने का बाद में मेरा परसेप्शन टोटली शिफ्ट हुआ वहां पे। ओके थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होती है कि सर आपने मुझे क्वेश्चन पूछा कि क्वालिफाइड होने का बाद में जॉब क्यों नहीं किया, डायरेक्ट सेलिंग क्यों किया। इसमें और एक सर जवाब आता है कि जॉब का मतलब सर, अच्छा टेल मी, जॉब आदमी लोग क्यों करते हैं? नंबर वन, जॉब तो हम लोग सर बिजी रखने के लिए तो करता नहीं है। हम लोग को पैसा चाहिए होता है, वी वांट ए कंफर्टेबल लाइफ, वी वांट टू हैव अ लाइक एकदम लग्जरी लाइफ चाहिए। लेकिन मेरा घर पे तो ऑलरेडी कितना लोग जॉब होल्डर है, कितना लोग जॉब सीकर है, कितना लोग जॉब करते हैं, लेकिन आज तक देखा कि उन लोग का लाइफ में तो कुछ ऐसा कुछ खास तो चल रहा नहीं है। सो आई वाज लाइक कि अगर पहले समय में टीचर बोलता था कि आपको सिर्फ जॉब से आपका ड्रीम्स पूरा हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पता चला कि नहीं, आपका पास में अदर मेथड भी है कि अपने ड्रीम्स को अब विंग्स दे सकता है और बहुत कम समय में दे सकता है। देन मेरा वहां पे एक क्लिक हुआ, देन द ब्रेक थ्रू, यहाँ पे मेरा ब्रेक थ्रू मिला सर यहाँ पे। तब जाके मैंने डायरेक्ट सेलिंग को बहुत अच्छा से करना स्टार्ट किया। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग आपको सब कुछ देने के लिए रेडी है, प्रोवाइडेड यू शुड हैव अ राइट माइंडसेट। तो मुझे यही सिखाया गया कि आपका माइंडसेट प्रॉपर होना पड़ेगा, आपका स्ट्रेटेजीज होना पड़ेगा। तब जाके धीरे 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 करके मुझे तो जॉब से तो कुछ होना नहीं है, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को मैंने परस्यू किया। और बहुत सारा रीजन से मैंने डायरेक्ट सेलिंग को क्यों भी चूज किया। सर एक जॉब में क्या होता है कि सर आपका एक फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होता है, जॉब में बहुत रिजिड होता है सर। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है, आप कभी भी अपना काम को शुरू कर सकता है, आप कहीं भी बैठ के शुरू कर सकते हैं, आप कोई भी टाइम में शुरू कर सकता है। आप पार्ट टाइम करो फुल टाइम करो, आपका यहाँ में दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है। लेकिन आपका जॉब में ऐसा नहीं है, एक मोनोटोनस रूटीन होता है, आपको सुबह से जाना पड़ता है, शाम को आना पड़ता है, वही हर दिन वो रूटीन, एंड देयर इज नो ग्रोथ। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सर अगर आप देखा जाएगा तो यहाँ पे काम करते करते आपका लर्निंग एनवायरनमेंट इतना बढ़िया मिलता है कि आपको सीखते 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 आप यहाँ पे कमाता है। सो देयर आर सो मेनी न्यूमरस रीजंस व्हाई आई हैव चूजन डायरेक्ट सेलिंग ओवर जॉब एंड अदर ऑप्शंस सर। यही है सर, मेरा डायरेक्ट सेलिंग से बहुत कुछ सीखा है, बहुत सारा ग्रोथ है सर, यही है सर। जैसे
मैम आपने बोला कि प्रोडक्ट का तो 100% है, तो हम तो बोलते हैं कि 101% रिजल्ट ओरिएंटेड है। माने कि जो यस बेस्ट वे का यस यस प्रोडक्ट, यस सर। बेस्ट वे का प्रोडक्ट में कोई कमी है ही नहीं। लेकिन यस सर। जब ऐसे होते हैं ना, लोग बोलता है कि जैसे हम लोग भी सुनते थे, जब हमने भी जॉब करके जॉब छोड़ा, फिर हमने डायरेक्ट या सेलिंग बिजनेस स्टार्ट किया। एक्चुअली मुझे भी जब मैं आई वाज इन व्हेन आई वाज इन जॉब, आई वाज नॉट नोइंग अबाउट द पोटेंशियलिटी ऑफ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। ओके। और ओके। मुझे इस बिजनेस को मिला, और मैंने भी इनिशियली में आई वाज नॉट इंटरेस्टेड। ओके, बट मुझे वाई क्लियर हुआ, है ना, यस मुझे ये वाई मुझे मेरा वाई क्लियर हुआ, मुझे लगा कि हाँ, दिस कुड बी राइट प्लेटफॉर्म वे यू कैन मेक दिस बिजनेस योर करियर। ओके। तो मेरे यस यस मन में ये चीज़ें क्लिक कर गया। सो मे बी आई एम ऑल्सो वेल एजुकेटेड, ठीक है। तो उसके यस बाद में सर। मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, तो नौकरी भी थे, फिर भी मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। तो मेरे एक वाई क्लियर थे, ठीक है। तो अभी जैसे लोग बोलते हैं कि जैसे लोग बोलते हैं कि जो ये बिजनेस होता है ये बेकार लोगों के लिए होता है ना। जनरली हम लोग भी सुनते थे। अभी भी कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे वर्थलेस है, यूजलेस है, अनएम्प्लॉय है, जॉबलेस है, उन लोगों के लिए, वही लोग ही करते हैं ना। लेकिन इन केस ऑफ यू, आप ऑलरेडी पार्ट टाइम, आप मेरे ख्याल से आप पार्ट टाइम कोई कॉलेज में, आप यूनिवर्सिटी में आप वहाँ भी पढ़ा रहे थे, ठीक है। तो यस सर। मैं लोगों को ये बोलना चाहूँगा, जैसे अभी जितना भी यहाँ पे एसोसिएट है या जो भी लीडर्स, मैं कहना चाहूँगा, देखो, इतने क्वालिफाइड होने के बावजूद भी someone is choosing a direct selling business, someone is choosing a best way। इसका मतलब इस बिजनेस में पोटेंशियलिटी बहुत ज्यादा। आप लोग देखो कि जितना भी बड़ा बड़ा नेटवर्कर इंडिया में है, जितना भी बड़ा बड़ा बिजनेस कोच है, जितना बड़ा बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर, ऑलमोस्ट दे आर वेल एजुकेटेड, इतना डॉक्टरेट है, हर कोई डॉक्टरेट है। देन ऑल्सो उन लोगों ने क्या किया, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को चुना। ना उन लोगों ने जॉब चुना, वो ना कॉर्पोरेट सेक्टर में गया, ना प्राइवेट सेक्टर में गया, ना गवर्नमेंट जॉब में गए। दे हैव जस्ट चूजन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बिकॉज दे नो द पोटेंशियलिटी। और उन लोगों को पता है कि ये बिजनेस आपको कहाँ कहाँ लेके जा सकता है। जैसे मैम ने बोला यस कि यही एक यस ऐसा बिजनेस है जब यू आर वन ऑफ योर ओन बिजनेस। तो मैम आपने बहुत बढ़िया से हम सभी को बताया, दैट्स फॉर वेरी थैंकफुल टू यू। तो मैम अब हम आगे चलते हैं, क्योंकि यस सर। यस सर। नदी यस तो सर। जो बोलता है ना, स्टेगनेंट वाटर जो है वो गन आता है ना, है कि नहीं, बहता हुआ हाँ। नदी वो हमेशा साफ रहता है। तो हम भी फ्रेश होता है। क्वेश्चन के बहाव में हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो यस सर। यस सर। नेक्स्ट मेरा सवाल आपसे है, और मेरे भी है और लोग का भी है। एक्चुअली दिस इज नॉट माय क्वेश्चन कि लोग आपसे जानना चाहता है, आपसे सुनना चाहता है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप कैसे बेसवे ने आपका एवरेज लाइफ को सक्सेस किया, और आप अपना थोड़ा थोड़ा अचीवमेंट हो, चाहे आपका अर्निंग हो चाहे अचीवमेंट हो, उसके बारे में थोड़ा लोगों को बताए, ताकि लोगों को बिलीव हो कि हाँ, वाकई बेसवे में लोग कमाते भी हैं, अचीवमेंट भी लेते हैं, और एवरेज से सक्सेस जिंदगी की तरफ और जाते हैं। क्योंकि अगर हम लोगों का एग्जाम्पल लेगा तो यू हैव टू टेक सो मेनी एग्जाम्पल। ओके, बट मैम यस यू आर द एग्जाम्पल। तो हमें हजारों लाखों लोगों का एग्जाम्पल नहीं चाहिए, सिंगल एक एग्जाम्पल मिलने से वही काफी है। तो मैम यू आर द बेस्ट एग्जाम्पल, प्लीज। वाह सर, थैंक यू सो मच। आपने तो मेरा काम बहुत आसान कर दिया सर। जो जो पॉइंट मुझे बोलना था वही आपने बोला कि यस पोटेंशियलिटी सर, बहुत कुछ मिस कर दिया, बट यस आपका यहाँ पे सर खुद एक बहुत बड़ा एग्जांपल है यहाँ पे सर, जो नौकरी छोड़ के सर यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग में क्यों। तो कहीं ना कहीं आप भी मेरा एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है, आप भी मेरा एक बहुत बड़ा रोल मॉडल है, कि मुझे पता चला है कि लोग इतना क्वालिफाइड होके भी, इतना कुछ कर लेने के बाद में भी लोग डायरेक्ट सेलिंग को चुना है, तो कुछ तो बात है बोल के। सर थैंक यू सो मच। एंड सर आपका जो क्वेश्चन था कि यस एवरेज लाइफ को कैसा करके सक्सेसफुल बनाया बोल के, ये सर अगर देखा जाएगा तो सर सक्सेसफुल जो डेफिनेशन होता है ना, ये डिफर करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, है यस। कि नहीं सर। यस बहुत मैम। सारे लोगों का सक्सेसफुल अलग अलग बोलता है, कि कोई कोई बोलता है कि व्हेन आई विल हैव अ लॉट ऑफ मनी देन आई विल बी सक्सेसफुल, क्योंकि कोई कोई बोलता है कि मैं पैसा मेरे पास में बहुत है तो मैं एक सक्सेसफुल पर्सन हूँ। एंड सम पीपल से कि व्हेन आई हैव अ रिच माइंडसेट आई एम वेरी सक्सेसफुल। अलग अलग डेफिनेशन है। और कोई कोई बोलता है कि जब एक स्टार्टिंग पॉइंट से लेके जब एंडिंग पॉइंट तक जाता है, जब मेरा डेस्टिनेशन है, वो प्रोसेस में जो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, बीइंग द बेस्ट वर्जन ऑफ माई वन सेल्फ, उसको भी बोल सकते हैं कि हाँ मैं यहाँ पे सक्सेस हूँ क्योंकि मैं अपना बेस्ट वर्जन बना है। तो सक्सेसफुल इज वेरी डिफरेंट, इट मे वेराई फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, अलग अलग लोग अलग से सक्सेस करके डिफाइन करेगा। लेकिन सर अगर आप देखा जाएगा एवरेज लाइफ कोई भी नहीं चाहता है सर, है कि नहीं। लेकिन ऑब्वियसली। हर ज्यादातर लोग एवरेज लाइफ में इसलिए होते हैं क्योंकि उन लोगों के पास में राइट प्लेटफॉर्म नहीं होता है। एवरेज लाइफ इज एवरेज इनकम, एवरेज लाइफ इज जस्ट अ मीडियोकर लाइफ। एवरेज लाइफ होगा तो आप एक कॉम्प्रोमाइज लाइफ जीता है। एवरेज लाइफ होता है तो आपका एक एवरेज माइंडसेट होता है। एवरेज लाइफ होता है तो आप एवरेज लाइफ होने से आप एक ऑर्डिनरी पर्सन है। एवरेज लाइफ है तो आपका एवरेज कार है, एवरेज ड्रीम है, हर चीज एवरेज होता है। सो
हैविंग सेड दैट, मैंने थोड़ा पहले भी बोला कि मेरा पास में मैं एक ऐसा टाइप का एक ह्यूमन हूँ हु इज वेरी सेल्फ ड्रिवन, जो मुझे लाइफ में बेटर अपॉर्चुनिटी चाहिए, जो कि एवरेज में तो कभी होने वाला नहीं है, कभी भी होने वाला नहीं, एक जॉब से तो कभी होने वाला नहीं। तो ऐसा क्या चीज है कि मुझे एक सेल्फ ओरिएंटेड, मतलब एक सेल्फ गोल ओरिएंटेड पर्सन, मुझे गोल अचीव करना है, ये अचीव करना है। तो एवरेज लाइफ से तो होने वाला नहीं, इसलिए धीरे धीरे करके मेरा बेस्ट वे लाइफ ने मुझे कैसा करके चेंज किया, बेस्ट वे लाइफ से मैंने कैसा करके सक्सेस हुआ, वो मैं आपको बताऊंगी मेरा क्या क्या अचीवमेंट है। बहुत सारा ऐसा होता है कि सर यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो इफ आई टॉक अबाउट बेस्ट वे, व्हेन आई स्टार्टेड बेस्ट वे जर्नी आई वाज 27 इयर्स ओल्ड। हम मैं 27 इयर्स में मैंने बेस्ट वे कंपनी को शुरू किया था। तो 27 इयर्स में सर ऐसा होता है कि लोग पढ़ाई वढ़ाई खत्म कर लेने के बाद में, मास्टर्स कंप्लीट कर लेने के बाद में, लोग तो कोई कोई मस्ती करते हैं, सोचते हैं कि पढ़ाई खत्म हो गया अभी तो मस्त करना है, लेकिन एक्चुअली सर वहां से शुरू होता है कि पढ़ाई खत्म करने के बाद में आगे करना क्या है कि नहीं, एक्चुअली क्या करना है बोल के वहां पे लोग का एक्चुअली प्रेशर शुरू होता है। तो वहां पे क्या होता है कि 27 इयर्स में मैंने बहुत सारा चीज अचीव किया, जो लोग जॉब में 60-70 इयर्स में रह के भी अचीव नहीं किया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया वो आपको एक एक करके मैं बताऊंगी। जैसे कि छोटा मोटा चीज मैंने, छोटा से लेके बड़ा बड़ा चीज मैंने बहुत कुछ अचीव किया। अगर कंपैरिजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक आप कंपेयर नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा। Yes. जैसे एवरेज लाइफ अगर फॉर एग्जांपल देखा जाएगा तो मेरा मेरा जो घर पे जॉब करते हैं वो लोग अगर कुछ भी चीज को सामान खरीदने के लिए, पता चले छोटा से छोटा डिनर सेट खरीदने के लिए भी उन लोग का अपना पैसा देना पड़ता है कि नहीं, लेकिन उन लोग जो पैसा दिया वो भी तो कहीं ना कहीं उन लोग का सैलरी से डिडक्ट हुआ है कि नहीं सर। Yes. लेकिन बेस्ट वे कंपनी में मैंने मेहनत करते करते, एफर्ट करते करते मुझे बहुत चीज यहाँ पे रिवॉर्ड टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिला। सबसे शुरू अगर बेस्ट वे में देखा जाएगा तो मेरा अचीवमेंट छोटा से लेके बड़ा तक ये ग्राफ बढ़ते गया सर। बहुत लोगों का ग्राफ लोग नहीं बढ़ता है, कांस्टेंट होता है, लेकिन मेरा धीरे धीरे करके ग्राफ बढ़ते गया। जैसे कि मेरा शुरू शुरू मैंने अचीव किया यहाँ पे डिनर सेट अचीव किया, मैंने एक सिंपल सा मोबाइल अचीव किया, मैंने आईफोन अचीव किया, मेरा स्कूटी अचीव किया, बाइक अचीव किया, लैपटॉप अचीव किया सर। अगर देखा जाएगा तो फॉरेन ट्रिप मैंने गोवा अचीव किया, बैंकॉक अचीव किया, दुबई अचीव किया, सिंगापुर अचीव किया सर। अगर देखा जाएगा ना लोगों का सपना ना, ये सब सपना भी नहीं होता है सर, क्योंकि उन लोग को डरता है, उन लोग का जो सपना ना, फियर जो ना सर सपना से ज्यादा बड़ा होता है। कि Yes. उन लोग के पास में पैसा नहीं होता है वो चीज को पूरा करने के लिए, कि अरे मेरे पास में पॉकेट में बिल्कुल पैसा नहीं है, हम कैसे करके अचीव कर, कैसे करके खरीदेगा। उन लोग का डर जो सपना से बड़ा होता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में यही सिखाते हैं कि आपका सपना जो, आपका डर को छोटा कर, आपका सपना जो बड़ा होता है डर छोटा हो जाता है सर। तो यहाँ पे मैंने जो जो बताया सर ना, ये कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग ने मुझे माइंडसेट दिया, मुझे एफर्ट डाला है, तब धीरे 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 करके मेरा यहाँ पे अचीवमेंट आया। सबसे बड़ा अचीवमेंट देखा जाएगा तो सर यहाँ पे सोच के देखिए, जब मैंने ये कर रहा था 27 ईयर्स, 28 ईयर्स, 29 ईयर्स, यहाँ पे मेरे 3 इयर्स का जर्नी में यहाँ पे सर मेरा सबसे फर्स्ट मेरा यहाँ पे अचीव किया मेरा वो छोटा सा कार क्विट फन, जो मैं लाइफ में नहीं सोचा था सर। इनिशियली हम बता रहे सर, स्टार्टिंग जब मैंने कार का टारगेट लिया तो मुझे सोचा था कि क्विट इज इनफ, क्विट मेरे लिए बहुत बड़ा है। लेकिन बोलता है ना डायरेक्ट सेलिंग में सर, हेलो Yes, ma'am, audible. सर, कुछ हुआ अभी जस्ट या Yes, someone, कोई बात नहीं चले. ओके। तो सर वो बोलते हैं ना सर यहाँ पे वही मोमेंटम ब्रेक हो जाता है सर ना बोलते बोलते। तो वो है कि सर मेरा जो यहाँ पे क्विट, जब मैंने फर्स्ट टाइम क्विट फन अचीव किया आई वाज लाइक कि क्विट मेरे लिए बहुत बड़ा है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग ना आपका माइंडसेट को और बड़ा कर देता है। तो जब मैंने सेकंड कार अचीव किया तो क्विट मेरे लिए छोटा हो गया, नहीं 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 इससे बड़ा, इससे बड़ा, क्योंकि मेरा माइंडसेट को वो और रिच कर रहा है और बड़ा कर रहा है। तो क्विट कार का फन लिया मैंने, स्विफ्ट मैंने 5 मंथ्स में 2 कार अचीव किया, स्विफ्ट डिजायर का फन लिया, मैंने 8 लेवल उस समय क्रॉस किया। तो मैंने क्विट का फन, स्विफ्ट डिजायर का फन, 8 लेवल का फन, रिवार्ड बोनस को मिला के मैंने 9 लाख प्लस का मैंने यहाँ पे गाड़ी अचीव किया। तो कहीं ना कहीं मेरे लिए ये बहुत बढ़िया चीज है सर। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बेकार है, लूटने का बिजनेस है, आदमी को थोकने का बिजनेस है, आदमी को गिराने का बिजनेस है। नो, डायरेक्ट सेलिंग एक्चुअली ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ पे लोगों को यहाँ पे ऊपर उठाने का बिजनेस है, लोगों का ड्रीम में काम करने का बिजनेस है। तो कहीं ना कहीं मेरा एवरेज लाइफ को एक सक्सेसफुल वे में कन्वर्ट करना, इट्स टोटली क्रेडिट गोस टू बेस्ट वे हेल्थ एंड फ्यूचर। तो कहीं ना कहीं मेरा सोच जो पहले एक मीडियोकर सोच था कि कोई चलो कोई बात नहीं, एक छोटा सा जॉब होने से काफी होता, छोटा सा इनकम होने से काफी होता, वो सोच था पहले। लेकिन अभी हम इस पे सीमित नहीं है सर। आई एम लाइक कि नहीं मुझे इससे आगे बढ़ना है, इससे आगे बढ़ना है, इससे आगे बढ़ना है। तो ऐसा कर करके कहीं ना कहीं मुझे रिच माइंडसेट एंड मेरे एवरेज लाइफ को
सक्सेसफुल वे में कन्वर्ट करना, बेस्ट वे का पूरा पूरा क्रेडिट बेस्ट वे हेल्थ एंड फ्यूचर एंड आवर मेंटर को जाता है सर। यस। मैम, आपका जो अचीवमेंट है, जो आपका अर्निंग है, और ये हम सब के लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। और यस सर। वैसे जैसे बोलते हैं कि जैसे ये बोला जाता है कि जैसे मैम हाईली क्वालिफाइड है और बहुत सारे उनके पास ऑप्शन थे, लेकिन उन्होंने ऑप्शन क्या चुना, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बिजनेस को, स्पेशली बेस्ट वे को। तो एक्चुअली ये बिजनेस ना, अगर मैं बोलूँ तो, अगर ओबियसली मैम आप भी इसमें शायद सहमति होंगे कि जिसके बड़े सपने हैं ना, जिसके बड़े सपने हैं, अगर यस। जिसके बड़े सपने हैं, हाँ, मान के चलते हम हमेशा बोलते हैं कि अगर किसी को हीरो बनना है और पॉकेट में जीरो है, लेकिन सपने तो बहुत बड़ा है, तो उनको क्या करना चाहिए? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करना चाहिए। और यस। ऑब्वियसली जैसे अब नोट इसमें आप सभी को पता है कि हमारा जो बेस्ट वे है, नंबर वन है। तो ऑब्वियसली यस। आप लोगों के पास बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ा नेट डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कंपनी है जिसका नाम बेस्ट वे। वो आपको आपका जितने भी बड़े सपने हैं, वो आपको पूरा करा सकता है। जस्ट ओनली थिंग इज दैट, आप जैसे कनपी मैम ने जो चीज़ें किया, जो चीज़ें फॉलो किया, आप सभी को उस चीज़ को फॉलो करना ही बस उतना ही है। तो यस। इसलिए आज का ही जो पॉडकास्ट है, दैट इज बिकेम ए मोर इंटरेस्टिंग। अब और ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्योंकि मैम इतना बढ़िया से बता रहा है, इतना सुंदर से बता रहा है, और सिंसियरली होनेस्टली शीस वो अपने दिल से बता रहे हैं। सो ये और मज़ा आ रहा है। तो मैम, जैसे आई हैव बीन इन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस फॉर लास्ट 9 years। एक्चुअली मैंने कभी अदर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मैंने ज़िंदगी में नहीं किया। नौकरी के बाद मैंने किया तो जस्ट बेस्ट वे को किया। स्टिल हम इस बिजनेस में आगे बढ़ते जा रहे हैं, और बहुत सारे लोगों ने इस बिजनेस से अपने ज़िंदगी को बदला। लेकिन एक चीज़ हम सुनते रहते हैं कि हम उस चीज़ को अप्लाई भी करते हैं। वी आर अप्लाइंग फॉर दैट। जैसे मैम आप हो गया, यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स होंगे जो इस चीज़ को अप्लाई करते होंगे। तो लोग इसमें एक चीज वेरी इंपॉर्टेंट आता है, लोग बोलते हैं कि सिस्टम सिस्टम। तो लोग तो बोलते हैं सिस्टम, व्हाट इज द सिस्टम, है ना? सिस्टम किसी को बताना है कि आपको सिस्टम पे चलना है, सिस्टम पे चलना है, सिस्टम पे चलना है। कोई भी चीज हो, चाहे आप अदर जॉब में हो, या आप ये आप सॉरी ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हो, या आप कुछ भी काम कर रहे हो, तो लोग बोलता है कि सिस्टम 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 में फॉलो करो, तो सिस्टम को फॉलो करके काम करो तो वर्क इजी हो जाता है। तो बहुत सारे लोग इसको समझते नहीं। जैसे हम सब तो समझते हैं, जिनको समझ में आता वो तो आगे जा रहे, जिनको समझ में नहीं आता तो वो पीछे रह जाते। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि व्हाई इज द सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग नेटवर्क, और जिससे आप बहुत बड़ा एक बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो सिस्टम है क्या चीज? यस सर। थैंक यू सो मच सर। ये क्वेश्चन तो सर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज विदाउट दिस दिस क्वेश्चन शायद ये पॉडकास्ट पूरा नहीं होना था सर। तो सिस्टम आप जो बोल रहे हैं बार बार सिस्टम 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 को सर, शुरू में हम भी आइडिया नहीं था कि सिस्टम क्या है बोल के। लेकिन जब धीरे धीरे करके मेरा मेंटर मुझे सिखाने लग गया कि सिस्टम एक ऐसा प्रोसेस है सर, एक्चुअली मैं बोलूँ जाएगा तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में एक सिस्टम होना बहुत जरूरी है उसको प्रॉपरली रन करने के लिए। आप कोई भी बिजनेस को प्रॉपरली ऑपरेट करने के लिए आपका पास में एक प्रॉपर सिस्टम होना पड़ेगा। एंड विदाउट सिस्टम आप वो चीज को नहीं कर सकते। अगर हम एक शॉर्ट आसान लैंग्वेज में बोलूंगी कि सिस्टम वो चीज है जो किसी भी काम करने का तरीका से, जहां से आपका टाइम, मनी और एनर्जी सेव हो सकता है, उसको बोलता है सिस्टम। अगर देखा जाएगा तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में विदाउट सिस्टम ये इंडस्ट्री टोटली बेकार है। सिस्टम ही है जो ये इंडस्ट्री को ग्रो करा रहा है सर। सिस्टम का फुल फॉर्म में आपको एक छोटा सा मैं बोलना चाहती हूँ, SYSTEM। एस से होता है आपका सेफ, वाई से होता है आपका योर, फिर एस से होता है आपका सेल्फ, टाइम, एनर्जी, मनी। सेव योर सेल्फ, टाइम, एनर्जी एंड मनी। अगर आप ये चीज को समझ जाएगा तो पता चल जाएगा कि सिस्टम क्या चीज है। एक चीज मैं बोलना चाहती हूँ कि स्पेशली इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जो लोग, जो भी जितना भी नेटवर्कर्स है आप देखा जाएगा, जो लोग सिस्टम में रह के काम करता है, मैं सिस्टम का बारे में बताऊंगी कि वो सिस्टम क्या बोल रहा है एक्चुअली। जो लोग सिस्टम में रह के काम करता है वो लोग 100% सक्सेस की ओर जाता ही जाता है, उसका उसका बिजनेस नेक्स्ट लेवल में चलता है। और जो लीडर्स लोग जो आउट ऑफ सिस्टम काम करता है, वो आप जितना भी एफर्ट डाल लो, जितना भी साल भर काम कर लो, जितना भी टाइम दे दो, जितना भी एनर्जी मनी पूरा लगा लो, अगर आप आउट ऑफ सिस्टम काम करते हैं, अपना दिमाग चला के काम करता है, तो आप यहाँ पे कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। आप छोटा शॉर्ट रन के लिए जा सकते हैं, लेकिन लॉन्ग रन के लिए आप वहां पे टोटली फेलियर है यहाँ पे।
तो सिस्टम जो किसी के लिए बायस नहीं है, सिस्टम हर किसी के लिए सेम काम करता है, इररेस्पेक्टिव आपका एज क्या है, आपका जेंडर क्या है, आप क्वालिफिकेशन है नहीं है, वो आपका कुछ नहीं, बस सिस्टम को फॉलो करो, सिस्टम फॉलो करेगा, आप बहुत ग्रो करेगा। यहाँ पे एक चीज हम बोलना चाहते हैं, आई थिंक कि आप सभी लोग ने बहुत सारा नेटवर्कर्स लोग को देखा होगा, बहुत सारा टॉप अचीवर्स को देखा होगा, इनफैक्ट बेस्ट वे में देखो बहुत सारा टॉप अचीवर्स, टॉप अर्नर्स, हाई अर्नर्स, उन लोग मंथली में लैक्स एंड लैक्स इनकम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन लोग सिर्फ सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। या आप लोग ऐसा इंसान भी देखा होगा, नेटवर्कर्स देखा होगा, जब आप लोग फील्ड में प्लान लेने जाते हैं, कोई कोई बोलता है कि कितना साल से नेटवर्किंग कर रहा है, कितना साल से यही तो कर रहा है, लेकिन कुछ सक्सेस नहीं हुआ। वो लोग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो लोग कभी सिस्टम को फॉलो नहीं किया, वो लोग बस अपना दिमाग लगाते हैं। एक एग्जांपल मैं बोलना चाहूंगी यहाँ पे सर, एग्जांपल ये है कि ये हम लोग का मेंटर अरुण सर हमेशा बोलते हैं कि अगर आपको दिल्ली जाना है, गुवाहाटी से अगर आपको दिल्ली जाना है तो रास्ता बहुत है सर, या आप फ्लाइट का रास्ता ले लो, या आप बाई ट्रेन ले लो, या आप रास्ता चूज कर लिए बाई रोड, या आप अपना रास्ता खुद बना लो। आपको दिल्ली पहुंचना है तो आप अलग अलग रास्ता गली गली करके आपको दिल्ली पहुंचना है। लेकिन जो ऑलरेडी सिस्टम बना के रखा है, अगर आप फ्लाइट से जाएगा तो आप 2 घंटा में पहुंच जाएगा, अगर आप ट्रेन से जाएगा तो 2 दिन में पहुंच जाएगा। आप अपना दिमाग लगाएगा, अपना रास्ता रूट खुद निकलेगा, तो आपको क्या पता, आपको 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना भी लग सकता है। तो हम लोग का सिस्टम भी वो है कि सिस्टम इनबिल्ट है। अगर वही चीज है, आपको लीडर्स, आप जो बोलते हैं कि सिस्टम को फॉलो करेगा तो आपका रिपीटेटिव ऑफ द टास्क, सिस्टम क्या होता है कि आप वही सिस्टम को फॉलो करेगा तो आपका यहाँ पे सक्सेस का रेशियो आपका 1000 में से 1000% है यहाँ पे। तो ये चीज मैं बोलना चाहती हूँ कि इन डायरेक्ट सेलिंग में सिस्टम में 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग सपोर्ट, कॉन्टिन्यूअस मीटिंग सपोर्ट, कॉन्टिन्यूअस फील्ड सपोर्ट। अब ये ट्रेनिंग मीटिंग फील्ड सपोर्ट में आपका क्या क्या चीज आएगा, ये चीज आपको मैं बताऊंगी। हम लोग का सिस्टम एक चीज, दो चीज, बहुत चीज डिमांड करता है। वो डिमांड ये पूछता है कि आपको डायरेक्ट सेलिंग में एक्सेल करना है तो आपको छोटा मोटा चीज को फॉलो करना पड़ेगा। हम लोग का सिस्टम आपको क्या बोलता है? सिस्टम आपको बोलता है कि आपका सबसे पहले आपका वाई क्लियर होना पड़ेगा, कि आपको नेटवर्किंग क्यों करना है। बहुत सारे लोग का वाई क्लियर नहीं होता है, बस बस कोई भी कंपनी में एनरोल कर दो, 1-2 महीना काम कर लो विदाउट सिस्टम, एंड दे से कि दिस इंडस्ट्री इज बैड। बहुत सारा लोगों का फाउल ये वर्ड निकलता है कि ये इंडस्ट्री कुछ नहीं है, बस लोगों को ठगने का बिजनेस है, बिकॉज दे डोंट नो द प्रॉपर सिस्टम। सिस्टम बोलता है कि आपका वाई क्लियर करो। सिस्टम बोलता है कि आपको आपको एजुकेट करना पड़ेगा प्रॉपरली, आपका प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट का नॉलेज आपको होना पड़ेगा, आपको कंपनी का प्रोफाइल जानना पड़ेगा, कंपनी का कॉम्पिटिशन प्लान जानना पड़ेगा। सिस्टम बोलता है आपको 100% यूजर बनना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग है प्रोडक्ट तो खाता नहीं है, लेकिन लोगों को बोलता है आप प्रोडक्ट को यूज करिए। कहाँ से होगा? आपको अगर प्रोडक्ट को लोग कॉन्फिडेंस होना आने के लिए ना खुद प्रोडक्ट यूजर बनना पड़ेगा। एक चीज मैं बताना चाहती हूँ, बचपन से लेके कितना जनरेशन लोग कितना मार्केट से साबुन, तेल, अलग अलग चीज वगैरह वगैरह यूज कर रहा है, वो भी तो किसी और कंपनी का प्रोडक्ट है, ठीक है? तो व्हाई नॉट वो अलग कंपनी का प्रोडक्ट को छोड़ के खुद का बेस्ट वे का प्रोडक्ट को अगर आप यूज करेगा तो आप एक बेस्ट वे का कंज्यूमर भी बनते हैं, आप थोड़ा मोड़ा पैसा भी अर्न कर सकते हैं, तो आपका एक नेटवर्क बिल्ड हो सकता है वहां पे। तो यहाँ पे 100% यूजर बनना पड़ेगा। एंड बिकॉज डायरेक्ट सेलिंग इज ऑल अबाउट पीपल्स बिजनेस, आपको यहाँ पे लिस्ट बिल्डिंग बनाना बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। यहाँ पे आपको ह्यूमन बीइंग, यानी जितना रॉ मटेरियल है, वी आर द पीपल, वी आर द रॉ मटेरियल ऑफ दिस इंडस्ट्री। आपको इंडस्ट्री में ग्रो करना है तो आपको लिस्ट बिल्डिंग करना पड़ेगा, एवरी टाइम प्रोस्पेक्टिंग करना पड़ेगा। सिस्टम बोलता है आपको एवरी ट्रेनिंग, मीटिंग, वेन्यू, ये सब में आना पड़ेगा, इरेस्पेक्टिव हो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन। आज ये पॉडकास्ट, ये भी एक सिस्टम है, ये भी एक डायरेक्ट सेलिंग का बहुत बड़ा सिस्टम है। लोगों को बुलाना, लोगों का अचीवमेंट बताना, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लोग क्यों क्यों अंडररेटेड है, क्यों इसको झूठ मूठ बोलता है? क्योंकि लोगों को एक प्रॉपर सेटअप नहीं मिलता है सर, बिकॉज सर, क्योंकि सर डायरेक्ट सेलिंग में देयर इज नो प्रॉपर ऑफिस, देयर इज नो प्रॉपर सेटअप, देयर इज नो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, इसलिए सोचते हैं कि ये डायरेक्ट सेलिंग बेकार है। तो डायरेक्ट सेलिंग में एक ही रिसोर्स है जो हम लोग ह्यूमन बीइंग है। सो हम लोग जब लोगों को अपना अचीवमेंट दिखाता है थ्रू सर्टेन सम मीटिंग, ट्रेनिंग, पॉडकास्ट, तो लोग बिलीव करता है कि नहीं? और सिस्टम बोलता है कि आपको एवरी मीटिंग, ट्रेनिंग में आना पड़ेगा। सिस्टम बोलता है आपका वाई क्लियर होना पड़ेगा, सिस्टम बोलता है आपका बेसिक ट्रेनिंग, आपको बेसिक चीज क्लियर होना पड़ेगा, सिस्टम बोलता है आपको पेशेंस होना पड़ेगा। यही सिस्टम को लोग, बड़ा बड़ा नेटवर्कर्स, टॉप अचीवर्स फॉलो करते करते, मैं भी फॉलो करते 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 आज ये पोजीशन पे हूँ, आज ये जगह पे हूँ। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सिस्टम का बिना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं रन कर सकता है। सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट टू properly operate, or in fact in direct selling industry, if you want to build a permanent network,
वही चीज आप नेटवर्क को लगा सकता है। आपका पास में सिस्टम को आप अगर नहीं खाएगा, सिस्टम को अगर आप अपना आप इनकॉर्पोरेट नहीं करेगा, आप टीम का ऊपर में वो डुप्लीकेट नहीं कर सकता है। सो सिस्टम बोलता है कि आप खुद सीखो और अपना टीम को डुप्लीकेट कराओ। जब ऐसा करते 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 आपका परमानेंट नेटवर्क बनेगा, वही परमानेंट नेटवर्क से आप परमानेंट लीडरशिप बनेगा, वही परमानेंट लीडरशिप से आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। दैट इज व्हाई सिस्टम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग। थैंक यू सर। तो मैम ने आप लोगों को सर मैंने कहता सिस्टम किसको बोलता है और सिस्टम वाइज सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप सबका समझ में आ गया होगा। तो मैं कहूँगा कि जो भी सिस्टम में नहीं है आप सिस्टम पे आइए, क्योंकि देखो जैसे कनपी मैम है वो बहुत बड़े लेवल का लीडर है। देखो आज लाखों का नेटवर्क है हमारा बेस्ट वे में, लेकिन अमोंग देम आप कोई लेडी को इतना यंग लेडी कंपनी का प्रोमोटर भी है और इतना बड़े लेवल पे काम भी कर रहे हैं, और आप इतना बड़े लेवल का बात कौन कर सकता है? जिसके पास अचीवमेंट है, जिसके पास पोटेंशियलिटी है, वही तो बात कर सकते हैं ना। तो मतलब हम भी थक गए लोगों को बोलते हैं सिस्टम में सिस्टम में सिस्टम में सिस्टम में। तो आप सब लोग सुन रहे होंगे कि भाई सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैम ने सारी चीजें बता दिया, मैं इतना ही आप सबको कहना चाहूंगा कि देखो सिस्टम क्या सिस्टम जानने से क्या, सिस्टम का नॉलेज क्या करता है ना कि आपका स्किल को अपग्रेड करता है, और वही स्किल क्या करता है कि आपका वर्क को इजी कर देता है। तो मैं आप सबको चाहूंगा कि जो मैम ने आप सभी को एक सजेशन दिया, एक गाइडेंस दिया, सो यू मेक इट, ये गाइडेंस है, ये आप अपने ठप्पा लगा लीजिए कि आप इसे हम मैंने कहता सिस्टम पे चलेगा। तो मैम लास्ट बट द नॉट द लीस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और दो क्वेश्चन थे लेकिन मैं उनको कंबाइन करके मैम आपसे पूछना चाहूंगा। ये जी बहुत सर। इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी को पता आपको पता है कि लोग बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्यों करना है, किस लिए करना है, बहुत सारी चीज़ें क्वेश्चन एरर्स होता है। फिर भी आज अभी अभी तो यू नो दैट 21st सेंचुरी है। अब दिस इज द एरा ऑफ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। सबका अपना या समय था, अभी डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस का समय है। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करके लोग अपनी ज़िंदगी तो हर कोई बदल रहा है। और ऐसा नहीं कि बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग, अब आप मान के चले इंडिया में तो मॉर देन 470 या 80 प्रोडक्ट्स एंड नेटवर्किंग बिजनेस चल रहा है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस चल रहा है। और भी आएंगे, बहुत आएंगे, और बहुत सारा चीज़ आएंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग को इतना बढ़िया बिजनेस मिला जिसका नाम है बेस्ट वे, आप सब हो। तो मैं मैम आपसे ये पूछना चाहूँगा, व्हाई विल यू एडवाइस यूथ ऑफ द डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस या बेस्ट वे? मैंने इसमें एक क्वेश्चन और भी ऐड किया था कि आप लोगों को बेस्ट वे करने के लिए क्यों सजेस्ट करोगे। इसमें आप यूथ को भी इंक्लूड कीजिए और बाकी लोगों को भी इंक्लूड कीजिए मैम। ओके सर। तो ये क्वेश्चन आप तो ऑलरेडी ऑलरेडी आप आंसर दे चुका है, बिकॉज आपने बोला कि डायरेक्ट सेलिंग इज द एज ऑफ 21st सेंचुरी का एज ऑफ टेक्नोलॉजी अगर बोला जाएगा तो कोई भी इंडस्ट्री डायरेक्ट हम्म सेलिंग ही है। आपने ऑलरेडी जवाब दे चुका है। तो मैं मेरा तरफ से मैं यूथ लोग को यही बोलना चाहूंगी कि सर अभी देखा जाएगा तो पहले इंडिया तो सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री था आफ्टर चाइना, बट इसको भी इंडिया जो पॉपुलेशन में आगे करके बीइंग रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन का वजह से इतना सारा अनएम्प्लॉयमेंट बर्निंग इश्यू बन गया सर। एक्चुअली देखा जाएगा तो बहुत सारा अनएम्प्लॉयमेंट हो गया सर, जिसका वजह से पॉपुलेशन रैपिडली ग्रो करने का वजह से एक हर किसी को जॉब देना भी बहुत तकलीफ हो गया सर। बहुत सारा बहुत प्रॉब्लम हो गया, जॉब भी क्रिएट नहीं कर सकते वहां पे। एंड इफ आई टॉक अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट, देखा जाएगा तो ऑनसेट ऑफ कोविड-19 का बाद में, पोस्ट पैंडेमिक का बाद में सर उल्टा अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो और बढ़ गया सर। ठीक है ना सर? अगर आप देखा जाएगा तो आज 2021 में 6% का 6.0% का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो जो 2024 तक पहुंचते पहुंचते 9.2% अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो पहुंच गया सर। तो आप समझ हम्म जाओ कि सर बेरोजगार हम लोग का इंडिया में बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है एंड वैकेंसी बहुत लेस है सर। इसका वजह से तो इंडिया कहीं ना कहीं बहुत पीछे है। पॉपुलेशन ज्यादा है लेकिन लोगों के पास में अच्छा सेक्टर्स नहीं है लोगों का ड्रीम्स को पूरा करने के लिए सर। तो मैं यूथ को एक ही चीज सजेस्ट कर सकता है, अगर आपका पास में सपना है, अगर आपका पास में ड्रीम्स है, अगर आप अपना उसी सपनों को या आप उसको बैग का अंदर में फोल्ड करके रखिए या आप अपना सपना को पूरा करिए, तो मैं एक ही एडवाइस दे सकती हूँ कि अगर आप सपना को विंग्स देना चाहते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग जैसा इंडस्ट्री आपको और जगह नहीं मिलेगा। This is the best platform where you can give wings, Red Bull wings to your dream। एनर्जी देगा आपको यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत बढ़िया सर। यहाँ पे ऐसा है, तो यहाँ पे क्या होता है कि सर ऐसा है कि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में देखा जाएगा तो इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर, जैसे आपने बोला ये फास्टेस्ट आपका जहाँ पे मतलब
अभी का जो टाइम है सर ना, ये सबसे प्रॉपर टाइम है आप डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन करना। अभी आप नहीं करेंगे तो सर मे बी बहुत लेट हो जाएगा। दिस इज द राइट टाइम। एंड वर्ल्ड में, इंडिया में इतना सारा लोग फाइनेंशियली के लिए, स्टेबिलिटी के लिए मर रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए पागल, मतलब एम्प्लॉयमेंट के लिए पागल हो रहा है, उसी समय में डायरेक्ट सेलिंग एक रे ऑफ होप जैसा है सर, कि लोगों को आप यहाँ पे अपना सपनों को, अपने डिजायर्स को पूरा कर सकता है आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आके। सो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसा चीज है जहां पे आपको एजुकेशनल बैकग्राउंड बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आप हर कोई कर सकता है, हर कोई कर सकता है। तो आप जैसे बोल रहे हैं कि यूथ, अभी यूथ लोग ऐसा होता है कि सर पढ़ लिख के खत्म होने का बाद में बहुत सारा लोगों को ये होता है कि ऑप्शंस, कि आप मैं क्या में जाऊं, क्या मैं प्राइवेट जॉब करूं, क्या मैं अलग पार्ट टाइम जॉब करूं, क्या मैं इसमें करूं, या कोई कोई लोग तो सर छोटा मोटा वेंडर्स भी ओपन करके रखते हैं, कोई कोई जस्ट अपना पेट को पूरा करने के लिए। ड्रीम्स तो इतना ज्यादा है लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, लोग अभी तक सर मालूम नहीं हो रहा है सर। सो इट शुड बी अस, ये जनरेशन लोग अभी नेक्स्ट जनरेशन को बताना है कि यूथ, आप लोग का राइट समय है अपना राइट टाइम को, राइट एनर्जी को प्रॉपर प्लेटफॉर्म में यूज करने के लिए सर यहाँ पे। और डायरेक्ट सेलिंग से सर न्यूमरस बेनिफिट है, मैं क्यों यूथ लोग को सजेस्ट करेगा। सर सर देखिए बहुत सारा लोग ऐसा होते हैं कि पढ़ाई वढ़ाई के लिए कभी कभी किसी के पास में पैसा नहीं होते सर, है कि नहीं। आप हम्म। डायरेक्ट सेलिंग को पार्ट टाइम करके आप अपना ट्यूशन फीस भर सकते हैं। आप यस डायरेक्ट मैम। सेलिंग को पार्ट टाइम करके आप बहुत सारा एक्सपेंसेस, लिविंग एक्सपेंसेस को पूरा कर सकते हैं। और एक चीज यहाँ पे ऐसा होता है कि यहाँ पे अगर आप यूथ लोग अभी का समय में डायरेक्ट सेलिंग को करेगा, और आपने बोला कि बेस्ट वे क्यों करना चाहिए, आप इनडायरेक्टली बेस्ट वे को भी जोड़ रहे हैं, बेस्ट वे को क्यों करना है बोल के। अगर कोई भी यूथ लोग अगर बेस्ट वे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को चूज करता है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ आपका स्किल्स, थोड़ा पहले सर आपने बोला स्किल्स के बारे में, आप एक स्किल्ड पर्सन हो जाता है, स्किल्स आपका बहुत डेवलप होता है। जैसे कि दुनिया में इट्स ऑल अबाउट सेल्स, दुनिया इज ऑल अबाउट मार्केटिंग, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू चॉइस ऑफ वर्ड, आप कैसे लोगों को मार्केट करता है, कैसे लोगों को सेल करता है। एंड डायरेक्ट सेलिंग इज द ओनली इंडस्ट्री जहां पे लोगों को सिखाते हैं कि आपका स्किल्ड वे ऑफ टॉकिंग स्किल्स, आप किस तरीके से बात करते हैं। और कहीं ना कहीं मेरा जो बात निकल रहा है, इट्स ऑल अबाउट डायरेक्ट सेलिंग ने मुझे दिया, ये यस डायरेक्ट मैम। सेलिंग ही दिया। यस, क्योंकि मेरे पास में वे ऑफ चॉइस ऑफ वर्ड्स नहीं था, मेरे पास में वो स्किल्स नहीं था। आपका पास में डायरेक्ट सेलिंग में आपको मार्केटिंग स्किल्स सिखाता है, आपको वे ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाता है, और सबसे बड़ा चीज आपको लीडरशिप स्किल्स सिखाता है। सर लीडरशिप स्किल्स में हम थोड़ा सा एक बात करेगा। ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है कि सर जो लीडरशिप होता है सर ट्रेडिशनल मार्केट में, तो उसमें क्या होता है कि लोग जो आपको नहीं सुनते हैं, लोग आपका कुर्सी को सुनते हैं, लोग आपको नहीं सुनते, लोग आपका पोजीशन को सुनते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में एक ट्रू लीडरशिप क्वालिटी कैसा आता है, जब यहाँ पे बिल्कुल भी ऑथोरेटिव नहीं होता है सर। हम्म। यहाँ पे आपका यस मैम। अंदर से लोगों को पुल करना है, लोगों को अंदर से लोगों का ड्रीम्स के लिए काम करना है, एक रिलेशनशिप, प्रॉपर रिलेशनशिप बिल्ड करता है, एक रेपो बिल्ड करता है, एक फाइन ट्यूनिंग बिल्ड करता है, जिसका वजह से एक लीडरशिप आपको दिल से वो उसको फॉलो करने के लिए वो इच्छा आता है। तो एक ट्रू लीडरशिप क्वालिटी आपको यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग में मिलता है। यूथ लोग एंड ज्यादातर ये स्किल्स लोग एंटरप्रेन्योरल स्किल्स बढ़ते हैं सर। अगर आज के समय में अगर डायरेक्ट सेलिंग में अगर यूथ लोग करता है, तो कल को जाके वो कोई भी बिजनेस सेटअप कर सकता है सर यहाँ पे। तो आपको उसको उतना स्किल्स मिलता है। दूसरा चीज तो मैंने पहले बताया था कि फ्लेक्सिबिलिटी, अगर यूथ लोग कुछ भी करते समय फ्लेक्सिबिल, आप कोई भी जगह पे बैठ के काम कर सकते हैं, आप खुद का अपना बॉस है, कोई आपको हक नहीं होता है, कोई आपको कमेंट नहीं, कोई आपको कमांड नहीं करेगा, कोई आपको ऑर्डर नहीं करेगा। आपका अपना टाइम का हिसाब से, अपना स्केड्यूल का हिसाब से आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। दूसरा चीज है सर यहाँ पे आपका टोटली पर्सनैलिटी मेकओवर, हम जैसे बताया था वो होता है। एंड सर इमोशनल मैच्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट सर। हम वो चीज को हम थोड़ा बताना चाहते हैं, क्योंकि आप कैसे करके लोगों का हैंडल को, रिजेक्ट को आप हैंडल कर सकते हैं, फेलियर को आप रिजेक्ट को हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं मिलने का वजह से, फेलियर का वजह से लोग फ्रस्ट्रेट होकर बैठता है बहुत कुछ और आगे नहीं बढ़ सकता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में आपको सिखाता है सर, एंड स्पेशली अगर यूथ लोग अगर हम बोला जाएगा तो ये चीज से आप बहुत आगे जा सकते हैं। रेजिलियंस, परसिस्टेंट, आपका पास में एक ये क्या बोलेगा सर वो दैट काइंड ऑफ हाउ डू यू से दैट वर्ड, एक चीज है एडेप्टेशन। एंड डायरेक्ट सेलिंग इज सच ए डायनेमिक नेचर जहां पे आपको एवरी टाइम चैलेंजेस मिलता है, एंड ऑल्सो यहाँ पे आपको सिखाता है कि वो चैलेंजेस को आप कैसा कोप कर सके। यस सो मैम। यूथ को मैं यही चीज बोलना चाहती हूँ कि अगर आपका सपना जिंदा है और अपना सपना को पूरा करना है, डायरेक्ट सेलिंग में आप बहुत कम समय में, ना ड्यूरेशन ऑल्सो मैटर्स हियर, आप जॉब करो तो आपको 25-30 साल लग जाएगा। डायरेक्ट सेलिंग में प्रॉपर माइंडसेट के साथ में, प्रॉपर सिस्टम के साथ में काम करेगा तो आपको 5-6 साल, आपको कंसिस्टेंट इज द की आपको करना पड़ेगा, तो आपको धीरे धीरे करके अपना सपनों को पूरा कर सकते हैं।
आज का यूथ कल का आवाज है सर, और यूथ लोग को डेफिनेटली डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग कहीं ना कहीं इंडिया का इकोनॉमी को भी ग्रो करता है सर, यस मैम। रेवेन्यू जनरेट करता है, टैक्स पे में हम लोग मदद कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, एंड सबसे बढ़िया चीज डायरेक्ट सेलिंग विमेन एम्पावर करता है। आज का डेट में औरत लोग जहाँ पे हम लोग को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है, इवन इवन दो वी टॉक अबाउट इक्वालिटी, बहुत समय में ऐसा होता है कि सर औरत लोग क्योंकि एजुकेशनल प्रॉपर बैकग्राउंड से नहीं होता है, बहुत सारा बैरियर्स होता है जिसका वजह से वो लोग पेट्राइड का लड़कों लोग के साथ में बीट नहीं कर सकते, कोप अप नहीं कर सकते। तो विमेन लोग स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग में 70-80% विमेन लोग एक्सेल कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग में, इंडिपेंडेंट हो रहा है, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आप लोग सबको डायरेक्ट सेलिंग करना है, सिर्फ यूथ नहीं, जितना युवा है, जितना ये इंडिविजुअल है, एवरी पर्सन शुड डू डायरेक्ट सेलिंग। एंड नाउ व्हाई बेस्ट वे, क्यों बेस्ट वे करना है? बिकॉज सी जैसे सर ने बोला 400 समथिंग प्लस आपका प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में देखा जाएगा, तो आपको बेस्ट वे क्यों चुनना है? नंबर वन, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएगा, बेस्ट वे कंपनी नॉर्थ ईस्ट का नंबर वन डायरेक्ट सेलिंग रनिंग कंपनी है, जो अभी तक 7 साल से नंबर वन में ही है। नो बडी कैन बीट बेस्ट वे। बेस्ट वे कंपनी स्टार्टेड फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, वी आर द फर्स्ट पर्सन, वी आर द प्रिविलेज्ड वन जो हम लोग बेस्ट वे कंपनी को चुना है। और कोई भी कंपनी को चुनने के लिए आपके पास में एक उसका बैकग्राउंड चेक करना पड़ेगा। बेस्ट वे कंपनी का बैकग्राउंड बढ़िया है, बेस्ट वे कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है, बेस्ट वे कंपनी का मैनेजमेंट बढ़िया है, बेस्ट वे कंपनी का प्रोडक्ट प्रॉमिसिंग है, बेस्ट वे कंपनी का इनकम प्लान माइंड ब्लोइंग है, बेस्ट वे कंपनी का ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम अमेजिंग है। तो इसलिए मैं बोलूंगी कि बेस्ट वे कंपनी को आप लोग को चुनना है, क्योंकि बेस्ट वे कंपनी अभी जस्ट छोटा मोटा कंपनी है इन द माइंडसेट ऑफ ग्रोइंग ग्लोबली। तो अभी का समय में बेस्ट वे इतना छोटा मोटा होके भी नेशनल रिकॉग्निशन में बहुत बार गया है। हम लोग का बेस्ट वे कंपनी को एमडी को यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर भी मिला है 2022 में। हम लोग का बेस्ट वे कंपनी का डायरेक्टर जो आज का बहुत बढ़िया होस्ट है हम लोग का पाइलो सर को, जो मिला है मोस्ट प्रॉमिसिंग डायरेक्ट सेलिंग लीडर ऑफ द ईयर 2023 अवार्डी। और हम लोग का बेस्ट वे कंपनी को 2025 अप्रैल 20 में 3 प्रोमोटर्स को मोस्ट एमर्जिंग नेटवर्क मार्केटिंग फीमेल एंड मेल का लीड कैटेगरी में अवार्ड दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बेस्ट वे इज द बेस्ट चॉइस। अब बाकी डायरेक्ट सेलिंग को हम कोई डिमीट नहीं कर रहे, बट राइट प्लेटफॉर्म, राइट कंपनी, राइट मेंटर, राइट टाइम, इट डज मैटर। सो आई वुड सजेस्ट ऑल पीपल, जितने भी यूथ है, जितने भी लोग हैं, स्पेशली विमेन, अगर आप लोग को फाइनेंशियली स्टेबल होना है तो डायरेक्ट सेलिंग करिए। आप इसको डिजिटली भी कर सकते हैं, क्योंकि आजकल डिजिटल का जमाना है। आप फोन का थ्रू, ये भी तो डिजिटल है, ये पॉडकास्ट, ये चाहे तो पॉडकास्ट हम लोग सर हम लोग आसपास बैठ के कर सकता था, यस लेकिन मैम। आज इतना चीज आसान हो गया कि सर रोइंग पे है, मैं नाहरलगुन पे हूँ, बाकी अलग अलग जगह से हम लोग बैठ के आज ये एक्सपीरियंस को सुनने का मौका मिल रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग आज ऐसा इंडस्ट्री है जो 2025 में अभी तक सर्वे किया गया है कि आई थिंक 64,000 करोड़ का टर्नओवर लेके आ रहा है। सो यस दिस इज मैम। ग्रोइंग वेरी रैपिडली एंड एवरीबॉडी शुड डू डायरेक्ट सेलिंग। यस, थैंक यू सर। So, जस्ट मैम ने सब कुछ बता दिया, जस्ट आई वांट टू ऐड वन और टू यस सर। सेंटेंस हियर। जैसे अभी क्योंकि देखो, अगर ट्रेडिशनल मार्केट में होता क्या है कि जनरली अगर हमें बहुत बड़ा बिजनेस करना है तो करोड़ों रुपया चाहिए, करोड़ों कमाने के करोड़ों इन्वेस्टमेंट चाहिए, लाखों कमाने के लाखों इन्वेस्टमेंट चाहिए। लेकिन जैसे मैम ने बोला, यंगस्टर को ये बिजनेस क्यों करना चाहिए, और मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि यंगस्टर है, जो कॉलेजियन है, स्टूडेंट है, दे आर टोटली डिपेंड ऑन पेरेंट्स। ओके, तो पेरेंट्स से अगर मैंने कुछ भी करना हो तो मांगना पड़ेगा। और वो, यस, लेकिन ये हमारा बिजनेस है कि यहाँ पे आपको लिमिटेड अमाउंट से एक टाइम प्रोडक्ट लेना है ना। बढ़िया सर। फिर दोबारा आपको यहाँ कोई हीच इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। जस्ट यू नीड टू डू द कन्वर्जेशन। और अब आज हम क्या करें, जस्ट वी आर डिस्कशन, वी आर डूइंग कन्वर्जेशन, इसी चीज़ का पैसा है। तो इसलिए यूथ स्टार को, जो यंग स्टार है यूथ से, तो हर किसी को डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करना चाहिए। स्पेशली हम सभी को बेस्ट वे करना चाहिए। दूसरा चीज़ है, देखो, ये ऐसा बिजनेस है जहाँ पे कोई फॉर्मल एजुकेशन भी चाहिए चाहिए भी नहीं, जैसे मैम ने बताया, कोई एज फैक्टर है नहीं, है क्या नहीं बोलो। हमारे यहाँ पे लोग एज इतना एज होने के बावजूद भी मंथली डेली मंथली इतना कमा रहा है, और लोग डायमंड भी है इस बिजनेस से। और देखो, मैंने क्या था, कहीं से भी आप बिलोंग करें, कहाँ से बिलोंग करता है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, डेट डजंट मैटर। ओके, तो इतना यस सर। सुंदर बिजनेस है जहाँ हम लोगों से भी मिलने को मिलता है। एक दूसरा जिंदगी में कभी नहीं मिला उन लोगों से, एक फैमिली बॉन्ड, जितना घर में फैमिली का साथ बॉन्ड है उतना नेटवर्क लोगों के साथ यस, होता है। इतना सुंदर बिजनेस है। तो कौन हम लोग को पहचानते थे पहले, पीपल डोंट नो अस, है ना। पहला आप दुनिया कैनपी मैम को पहचानता है, दुनिया हमें पहचानता है,
दुनिया आप सबको पहचानता है, यहाँ में बहुत सारे लीडर्स होगा जिनको पूरा इंडिया जानता है। तो इतना Yes. बढ़िया बिजनेस है। तो जैसे कैंपी मैम ने बोला कि इसलिए बोला कि आज जो सेशन जो अभी जो पॉडकास्ट है और मोर इंटरेस्टिंग हो रहा है, लेकिन और भी बहुत सारे जिज्ञासा तो इच्छा तो है पूछने का, सवाल पूछने का। ऑब्वियसली मैम भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड मैं देख रहा हूँ, तो वो भी बहुत सारे सवालों को जवाब दे सकते हैं। बट टाइम ऑल्सो मैटर, ओके, तो टाइम फैक्टर भी है। तो मैं लास्टली ये कहना चाहूँगा कि मैम, यू आर ट्रू गाइड टू एन सॉरी यू आर ट्रू गाइड एंड इंस्पिरेशन टू इंटेलेक्चुअल पीपल टू मेक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एज देयर करियर, ओके। सो उसके बाद में मैम, यू आर फ्रेंड गाइड एंड मेंटर फॉर यंगस्टर टू ऑफ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एज करियर टू लिव ए हैप्पी एंड प्रॉस्परस लाइफ। तो आप एग्जाम्पल हो। तो उसके बाद थैंक्स मैम फॉर योर फॉर सवर्डिंग योर प्रेशियस टाइम फॉर अस। So this was Kanpi Lomi ma'am in tonight talk with Achiever. So lastly, I would like to say that so next time online podcast with new guide lead personality Achiever जिसके साथ हम दोबारा ये talk with Achiever करेंगे। Till then, everybody keep tuning lovely future from the best way, and good night, everyone. Thank you, sir. Thank you, everybody. Thank you.